हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये होगा सवाल नंबर 25। इससे पहले भी हम लोग 24 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक आई बटन आता होगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कहता है, स्त्रीकरण या एस्ट्रीकरण भी लिखा हुआ रहता है। कहता है आप क्या समझते हैं, एस्ट्रीकरण का परिभाषा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं कि एथेनोइक अम्ल जब H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल से अभिक्रिया करता है तब ईस्टर का निर्माण होता है। ईस्टर बनाने की इस प्रक्रिया को ही हम लोग स्त्रीकरण कहते हैं। ये रहा इसका बनाने का प्रक्रिया, ईस्टर कैसे बनता है। इस अभिक्रिया का क्या कहते हैं हम लोग, स्त्रीकरण भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद तुमको समीकरण भी लिखना पड़ेगा, तो हम लोग समीकरण लिखते हैं। अब देखिए क्या बोला गया, ईस्टर कैसे बनता है, जब एथेनोइक अम्ल किससे अभिक्रिया करता है, एथेनॉल से अभिक्रिया करता है। तो आपको तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए। एथेनॉल सूत्र क्या होता है, हम आपको डिटेल से समझाते हैं संरचना बना करके। ठीक, डायरेक्ट समीकरण भी लिखेंगे बाद में, पहले हम लोग आपको अच्छे से बताते हैं एकदम पूरा समीकरण लिख करके। एथेनोइक अम्ल, एथेन है 2 कार्बन होगा, इसका संरचना ऐसे बनेगा CH3 फिर C डबल बॉन्ड O फिर ये रहा OH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या नाम है इसका, एथेनोइक अम्ल। CH3 C डबल OH, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। किससे करेगा अभिक्रिया ये, एथेनॉल से। C यहाँ पे OH दे देते हैं। ठीक, एथेन बोला तो 2 कार्बन होना चाहिए इसमें। ये रहा एथेनॉल, ये क्या रहा, एथेनॉल हो गया ये एथेनॉल। इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, इथाइल अल्कोहल। जब यह अभिक्रिया करेगा, जब ये क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ। थोड़ा सा H2SO4 लेना आपको, गर्म करेंगे इसको हम लोग। तो उस दौरान बनेगा क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, OH है ना, ये OH और इसका एक H, इसका ये H और ये OH मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, 2 H हो गया, H2 हो गया और ये रहा O। तो क्या बना, H2O। क्या बना, H2O बना। ठीक है भाई, H2O बन गया। इस थोड़ा साइड में लिखते हैं, H2O बनेगा। ठीक है भाई, लेकिन इससे पहले तो कुछ और बनेगा भाई। ये H2O तो बन गया, अब क्या होगा, इसको आप जोड़ दीजिए, इस कार्बन को आप इससे जोड़ दीजिए। यहाँ पे तो ये वाला OH और ये एक H, ये तो H2O बन गया, जल बन गया, निकल गया। तो अब इस कार्बन के पास यहाँ पे बंधन बचा हुआ है, तो ये बंधन आप इसके साथ जोड़िए, इस ऑप्शन के साथ जोड़िए। तो क्या बनेगा, पहले तो आप इसको लिख दीजिए, इस H को छोड़कर ये पहले लिखिए आप। क्या बनेगा, हम लिख देते हैं, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे, थोड़ा बड़ा दिखेगा ये आपको। देखिए इसके बाद यहाँ से हम लिख रहे हैं, ठीक, यहाँ से लिख रहे हैं इधर। तो क्या बना, C बॉन्ड बॉन्ड H, यहाँ भी H है, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O, CH3 लिख दिए, फिर C डबल बॉन्ड O लिख दिए, फिर ये तो यहाँ पे बॉन्ड है, फिर O है। ठीक है, और ये H तो इसके साथ बन के H2O बन गया है। तो ये O किससे जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जोड़िए, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ जोड़ दिए। क्या लगा हुआ है, डब, ऊपर भी H नीचे भी H, फिर यहाँ पे क्या बॉन्ड, फिर क्या है CH3, C एक H 2 H और एक यहाँ पे 3 H बन गया। ठीक, यही है ईस्टर। यही क्या है, ईस्टर है। यही क्या है, ईस्टर है। देखिए आप चाहे ना, ये तो हुआ एकदम पूरा डिटेल से, क्या हुआ ये पूरा डिटेल से। अगर आप चाहे तो इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट करेंगे हम लोग, जैसे अगर यहाँ पे ये है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसी इतना सा में भी हो जाएगा। या तो अगर नहीं डिटेल में लिखना चाहते, लॉन्ग लिखना चाहते, तो पहले आप ये लिखिए एथेनोइक अम्ल, फिर ये इथेनॉल। ठीक है, फिर तीर के बाद ये वाला यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम था ना, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। तो फिर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये H2O आएगा। यहाँ पे देखें कैसे हुआ, H2O कैसे बना, यहाँ पे OH प्लस H, ये H2O बन जाएगा, 2 H और एक O, H2O बन गया। और हम इसको क्या किया, इस बार कार्बन को इसके साथ यहाँ से जोड़ दिए।
इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन था एक ठो, इस ऑक्सीजन को क्या कर दिया हम लोग इस कार्बन से जोड़ दिए, ठीक, लिख दिए। यही इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर, क्या कहते हैं इसको हम लोग ईस्टर कहते हैं। इसको आप शॉर्ट में कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे क्या है CH3 है, CH3 लिख देते हैं, CH3, फिर क्या COOH है, COOH, इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, प्लस फिर यहाँ देखिए एथेनॉल, क्या है यहाँ पे CH3, यहाँ पे कितना दो ठो C है, C2, कितना हाइड्रोजन है 5, C2H5OH, ये हो गया, तीर दे देते हैं, छोड़िए यहाँ पे शॉर्ट में लिख के रहे ना, नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, दे देते हैं H2SO4, कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग गर्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये लिखेंगे, कैसे लिखेगा ये, इसको लिखेंगे हम लोग CH3, फिर COO, फिर क्या लिखेंगे C2H5, ये हो गया C2H5 प्लस क्या प्लस H2। अगर ये लिख रहे हैं ये भी सही है, वही चीज़ हम जो शॉर्ट में कर दिए, यहाँ पे CH3 था CH3 लिख दिए, COOH लिख दिए, फिर यहाँ पे 2 कार्बन हाइड्रोजन 5, 2 3 4 5 5, फिर OH का OH लिख दिए, फिर ये लिख दिए, फिर यहाँ पे कैसे लिखे CH3 था CH3 लिख दिए, फिर C के साथ डबल बॉन्ड, C के साथ डबल O था, C के साथ डबल O लिख दिए, फिर C 2 ठो H 3 2 5 ठो H हो गया, फिर प्लस H2, यही तो आपका ईस्टर है, यही क्या है आपका CH3 COO C2H5 ईस्टर है आपका। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग स्टिरीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इस अभिक्रिया को स्टिरीकरण कहते हैं। तो आप चाहे ये लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर ही है, लेकिन आपको हम समझाने के लिए ये लिखिए कि कैसे H2O बना यहाँ से और कैसे ये इससे जुड़ा, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर 25 स्टिरीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 26 पे। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 26, देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 26, वैसा क्वेश्चन पहले देखते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं समीकरण दे, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं समीकरण दे। अवक्षेपण को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। आंसर क्या लिखें, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा परिभाषा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप वास्तव में ये एक ऐसा पदार्थ है जो क्या मतलब जल में घुलता नहीं है, जल में अविलय पदार्थ है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो उसमें कुछ ऐसा भी पदार्थ बन जाता है जो जल में क्या होता है घुलता नहीं है, आप उसको अलग भी कर सकते हैं छान करके, उसको ही कहते हैं हम लोग अवक्षेप। इंग्लिश में कहते हैं उसको हम लोग प्रीसिपिटेट कहते हैं, PPT कहते हैं, ठीक है। समीकरण लिखना हमको, तो जैसे एग्जांपल देखिए समीकरण, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है ये, प्लस AgNO3 NaCl प्लस AgNO3, देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, तो AgCl बनेगा, ये AgCl और NaNO3 बनेगा, तो AgCl प्लस NaNO3 तो यहाँ पे जो अवक्षेप बनता है ये अवक्षेप है, ये वाला अवक्षेप है AgCl। और अवक्षेप को अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया में दिखाना हो ना रासायनिक समीकरण में, तो हम लोग क्या करते हैं इसके बगल में एक तीर दे देते हैं, वो भी नीचे की ओर तीर, ये नीचे की ओर तीर दे देंगे तो समझ जाइएगा कि ये क्या है अवक्षेप है। अगर आपको अवक्षेप दिखाना हो, क्या करना हो, अगर आपको अवक्षेप दिखाना हो तो हम लोग क्या करेंगे नीचे की ओर तीर दे देंगे, ठीक है, अवक्षेप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल और भी दिखाते हैं आपको, जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4, BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl बनेगा, NaCl यहाँ पे 2 था तो 2 लगा देते हैं आगे में, प्लस और क्या बनेगा BaSO4, तो यहाँ पे अवक्षेप ये है BaSO4, ठीक है। तो ये अवक्षेप है, तो इस अभिक्रिया में क्या बना अवक्षेप बना, तो इसका नाम क्या होगा अवक्षेपण अभिक्रिया होगा, ठीक। तो आज हम लोग क्या पढ़े स्टिरीकरण अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर आप पूछा जाए एग्जाम में तो आपको क्या करना है, एक ने परिभाषा लिख देना है, उसके बाद समीकरण लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तुरंत आज यहीं तक, इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।